Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher, Miss Saida. How are you students? Hope you all will be fine. Today I explain you third assignment of science, which is belong to the chapter respiration and energy from the food. Okay. What is respiration? What is respiration? Respiration is the process from which energy comes for the life. You have to learn about the human machine is just like human body is just like a machine. You know, machine need fuel to learn, but if we say that human body is like a machine, so human body need fuel. This fuel is food, which provide us energy for life. Okay. अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम फूड इफ़ वी ईट फूड इट गेट्स इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कैन बी डाइजेस्टेड इनटू सिंपल फॉर्म. व्हेन इट गोज इनटू द every organ of the body, here is the oxygen which added to the food, and here is a chemical reaction between food and oxygen which provide us energy. Okay, तो क्या होता है कि जब फूड जो है डाइजेस्ट हो जाती है और हमारे एवरी ऑर्गन में चली जाती है, तो क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी जो है वो क्या होती है, हर ऑर्गन में, हर सेल में जो है वो चली जाती है, और वहाँ पर ऑक्सीजन और फूड के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जो है हमने रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स बनाई है बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीजन. हेयर आर द 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन which occurs in the presence of oxygen and anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. अच्छा, आप ये देखिए, मैंने बोर्ड पर आपके इक्वेशन भी लिखी हुई है. when oxygen added in the food, it produce carbon dioxide, वाटर एंड एनर्जी. आमतौर पर जो एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से ही प्रोड्यूस होती है, और ये जो है क्या है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें जो बनती है उसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. फूड जो है वो बर्न होती है. आपने बर्निंग का भी प्रोसेस देखा होगा. उसके अंदर फ्यूल को जब आप बर्न करते हैं तो वो जो है क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसमें बनते हैं, और उसके साथ साथ एनर्जी भी जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. तो ये प्रोसेस जो है वो एनर्जी गिविंग प्रोसेस है. रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ द एनर्जी गिविंग प्रोसेस, और इसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है जिसके रिजल्ट में एनर्जी फॉर्म होती है. ओके. नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, आप देखिए कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा जो है रनिंग करते हैं या वॉकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप जो है बहुत टायर्ड हो जाते हैं और आपके मसल्स में क्रैम्प पड़ते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं. उसकी वजह क्या होती है कि हमारी बॉडी को इनफ, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग उतनी जो है फास्ट नहीं होती. या हर बॉडी की फिटनेस पे होता है कि उसके अंदर कितनी जो है ऑक्सीजन जो है वो जाती है. तो इफ़ यू टेक इनफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि अगर जो है आपकी बॉडी को जो है ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन एनर्जी तो हमें चाहिए, तो उस वक्त जो है फूड जो होती है वो खुद ब खुद जो है वो क्या होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक होती है, और उसमें से जो है लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी फॉर्म होती है. और ये जो हमें पेन होता है या जो है हमें बहुत ज़्यादा, हम जो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड.
Okay, so these are the two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen and anaerobic occurs in the absence of oxygen. तो जब हम respiration को define करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है जो, लेकिन कुछ औकात में कुछ टाइम्स ऐसे होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग होती है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसका लेक होता है, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होता है. ओके, अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज टेकन टू द सेल ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द डिसॉल्व फूड विथ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर टेकन बैक टू द ब्रेथ आउट इनटू द एयर. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के ज़रिए आपकी सेल्स में जाती है और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो फूड और ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन होने से होती है, और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं वो दोबारा जो है एयर में जो है वो वापस भेज दिए जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. और मैंने आपको अभी क्या बताया, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ द energy producing process in which oxidation of food happened. Okay, student, it is your science book. Now open page number 9. Here is the second chapter of your book, respiration and energy from the food. Here is the parts of the human respiratory system. आपके देखिए कि सबसे पहले जब आप ब्रेथ इन करते हैं तो क्या होता है, नोज़ या माउथ के थ्रू जो है एयर जो है आपकी बॉडी में एंटर होती है. यहाँ से फिर ये वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स से होती हुई ये विंड पाइप में जाती है. यू नो दैट हियर इज़ अ टू पाइप, विंड पाइप एंड फूड पाइप. फूड गोज इनटू द फूड पाइप एंड एयर गोज इनटू द विंड पाइप. और विंड पाइप को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी जो है वो कहते हैं. उसके बाद जो है, और वॉइस बॉक्स को हम लैरिंक्स भी कहते हैं. इसके बाद ये जो हमारा विंड पाइप होता है या ट्रैकिया जो होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस. हियर इज द लंग्स, वी हैव टू लंग्स, राइट एंड लेफ्ट. इट इज़ पिंकिश इन कलर. अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो है राइट ब्रोंकस जो होती है वो राइट लंग्स में जाती है और लेफ़्ट ब्रोंकस जो होती है वो लेफ़्ट लंग्स में जो है वो जाती है. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जो है जब ब्रोंकस लंग्स में जाती है तो ये जो है ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है या ब्रांचेस हो जाती हैं इसकी, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. और लंग्स कंटेन्स स्मॉल एयर सैक्स विच इज़ कॉल्ड एल्वोलाई. ये देखिए आप यहाँ पे इसको वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं एल्वोलाई को. लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वोलाई होते हैं जिन्हें हम एयर सैक्स भी कहते हैं, और हर एयर सैक के अंदर ब्रोंक्यूल जो होती है वो एंटर होती है और साथ साथ ब्लड कैपिलरी भी जो है इसमें जाती है. और इस तरीक़े से लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस जो है वो किस में होगा, लंग्स में होगा. और यहाँ पे एल्वोलाई यानी एयर सैक के अंदर जो है ये प्रोसेस होगा. यानी जो है क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से लेकर आएगी वो यहाँ पर जो है उसे ड्रॉप कर देगी, और जो ब्रोंक्यूल एयर लेकर आएगी, ऑक्सीजन लेकर आएगी, वो यहाँ पे उसको ड्रॉप करेगी. फिर ब्रोंक्यूल जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगी और ब्लड कैपिलरी जो होगी वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगी और उसे कहाँ लेकर जाएगी, पूरी बॉडी में उसे जो है वो ट्रांसमिट कर देगी. तो इस तरीक़े से जो है क्या होता है, लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है. और फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है. तो ब्रीथिंग ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, नोज़, माउथ. या तो आप नोज़ से जो है ऑक्सीजन या एयर इनहेल करेंगे या फिर माउथ से. इट इज़ बेटर टू इनहेल ऑक्सीजन
or air from the nose, because there is the hairs and mucus inside the nose which filter the dust and germs which are harmful to our body. तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि नोज़ जो है, हमें जो ब्रेथ इन करनी है या हमें जो सांस लेना है वो किसके थ्रू लेनी है, हमें नोज़ के थ्रू लेनी है, ताकि जो है क्या हो जाए, हमारी जो एयर है वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, वार्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस होती है और एयर्स होते हैं जो कि उसे फिल्टर करते हैं और डस्ट पार्टिकल और जर्म्स जो होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं। और अगर आप जो है माउथ से अगर इनहेल करेंगे या ब्रीथ इन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो जर्म्स हैं या जो आपके डस्ट पार्टिकल हैं वो भी जो है उसके साथ एयर के साथ जो है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। ओके, अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ फिगर में, देखिएगा, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ ब्रीथिंग एंड व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो आप ये कहेंगे कि ब्रीथिंग जो है हम किसे कहते हैं, ब्रीथिंग क्या चीज़ होती है, ब्रीथिंग जो है जिसके अंदर एयर कम्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी एयर का लंग्स में आना और जाना, वो क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो है ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, एंड रेस्पिरेशन इज़ द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एंड इट इज़ here is many enzymes which is involved in the respiration, and there is no enzyme in the breathing. It is only physical process. Breathing is a physical process, while respiration is the biochemical process. Okay, और इस बायोकेमिकल प्रोसेस में यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो फूड में से प्रोड्यूस होती है, यानी फूड की बर्निंग होती है, या आप इसे क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और इसमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। तो रेस्पिरेशन इज़ द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच ग्लूकोज और फूड इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and there is gradual and stepwise energy is produced. Okay, and enzymes are also involved in this process, while breathing is the physical process in which only air goes into the lungs and carbon dioxide come back into out of the lungs. Okay, और क्या कहेंगे आप, there is no release of energy and there is no involvement of enzymes. Okay, now comes on your third assignment which is related to this chapter, respiration and energy from the food. और इसमें मैंने आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 3 गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस। तो रेस्पिरेशन अभी मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद है पार्ट्स ऑफ द बॉडी द एयर फ्लो थ्रू ऑन इट्स वे टू द लंग्स। किस तरीक़े से जो है लिस्ट आपको बनानी है, अभी मैंने आपको वो भी जो है एक्सप्लेन किया। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका ये है कि वाई इज़ इट बेटर टू ब्रीथ थ्रू योर नोज देन थ्रू योर माउथ। क्यों बेहतर है कि हम नोज़ के ज़रिए ब्रीथ करें माउथ से, तो वो भी मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में सिर्फ आपको जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है जो कि कंपैरिजन है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माय एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल you make the title page of respiration and energy from the food chapter number 2, then you write give heading on very next page and copy the short question answer, and on very next page give heading the long answer question and copy the question number 1. Okay,
ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीक़े से इस वीडियो को देखिएगा और जो है इसे समझिएगा और अपना काम जो है वो साइंस चैनल पर कंप्लीट कर लीजिएगा और चेक करवा लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।